चले, ऐसी राह चुने, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाए। उम्मीद पर है जमाना, लोगों को क्या आजमाना, कहता है दिल का परिंदा, राहों का आसा बनाए, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मंडे, एक हफ्ते आपसे यही मुलाकात होगी, लेकिन मेरा मन ज्यादा दिन जब हो जाता है कैनॉट प्लेस पे तो उछाल लेने लगता है कि कहीं निकल लिया जाए। अब तो हिमाचल मेरे दिमाग में है और हिमाचल जाने की तैयारी भी है मेरी। बहुत जल्दी जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हिमाचल से? हिमाचल से कहाँ से? हिमाचल से पोंटा साहिब से। तुम 2-3 दिन पहले भी आए थे क्या? हाँ देखो याद आ गया। तो जरूर हिमाचल जाने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहाँ पे मुलाकात होती है रोज की तरह। आज एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ, इतवार के बाद आते हैं जी। शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आज बहुत लोग हैं इसलिए तुरंत ये काम करा जाना चाहिए। सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ शो से बहुत अरसे से, लंबे समय से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगी, अभी नहीं आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, विधायक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गणेंद्र जी। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का आज पक्ष रखेंगे। लखनऊ में आज प्रदर्शन हुआ इनकी पार्टी का और वहां पर इनको रोका गया, तो आज निश्चित तौर से राघवेंद्र दुबे भी अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ एसके दत्ता साहब बहुत लंबे समय से हमारे साथ शो से जुड़े रहे हैं, आज एक बार फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी, तबीयत नहीं ठीक है क्या भाई? आज ठीक है, तो क्या हुआ आज? भारत माता की जय है, वंदे मातरम। मैं तो कहता रोज ही ऐसे रहा करो, इसी हिसाब से बोला करो, तो क्या दिक्कत है? आज बिल्कुल ठीक है एकदम। मैं तो इसी प्रकार बोलता हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत कड़वा लग जाता है। हाँ जी, सच बोलता हूँ कड़वा। हर आदमी कहता है कि मैं सच ही बोलता हूँ, कोई झूठ बोलता है? आज तक तुम्हें बोल रहे मेरे साहब मैं झूठ बोलता हूँ? हर आदमी कहता है, क्या कहता है? सच बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सूर्या मैथिल साहब। और हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली, थैंक यू सो मच। और हमारे दीपक जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया, जैन साहब भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हमारे साथ कुछ लोग मुझे बाहर के जो दिख रहे हैं, मुझे आइडेंटिफाई लखनऊ से भी आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और श्रीलंका से आए हुए हैं, कहिए कैसे हैं आप? कोलंबो से। तो आप श्रीलंका की हालत कैसी है साहब? कितने साल हो गए कोलंबो में आपको? 19 साल। 19 साल। मैं आपसे बताऊं, मैं 2010 में पहली बार श्रीलंका जब गया तो मेरी इनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मैं 2014 में गया, 14 में गया, तब मुलाकात हुई आपसे कोलंबो में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कैसे हालात हैं? अभी पहले से बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? अच्छे हैं। आटा दाल चावल का क्या रेट चल रहा है? अभी तकरीबन 400 रुपए के करीब आटा चल रहा है। 400 रुपए किलो आटा? जी। हाँ जी, कौन बोला लीटर में? चुप रहो, लीटर, चुपचाप रहे, मजाक, किसी को मजाक नहीं बना। ऐसा से पूछना चाहता हूँ कि आटा वहाँ पर लीटर में बिक रहा है या किलो में बिक रहा है? हाँ जी,
हाँ जी, लीटर किलो तो पुरानी बात हो गई। अब किसमें अब तो मीटर में इंडिया थोड़े है। हाँ, ये इंडिया थोड़े ना है, मीटर में बिक रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुकिए भाई, भाव ले लीजिए। क्या बोला, 400 रुपया किलो आटा, तब क्या? तो सुनिए ना, वैसे ही चल दिया बिहार से, सुनिए ना, रुकिए। 400 रुपये किलो आटा, और दाल अरहर की दाल तकरीबन 350 के करीब करीब। 350 रुपए किलो अरहर की दाल। ये तो अभी के भाव हैं। और पहले के हफ्ता, 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले तकरीबन 1000 रुपए के करीब। 1000 रुपए किलो आटा। बिल्कुल। तो अब सामान्य हो रहे हैं हालत। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल। भाई देखिए, अगर आपको जाना है शो से तो जाओ, लेकिन अगर रुक यहाँ पे खड़े रहना है, तमाशा नहीं। बिल्कुल जी। देखो, आप बहुत अच्छी तरह लंका के बारे में आपको बहुत अब मैंने लंका, पूरा श्रीलंका घूमा है। हाँ जी। और तकरीबन 1 महीना हम दोनों साथ रहे। साथ रहे, बिल्कुल। पूरा लंका तकरीबन 2800 किलोमीटर तक जी, 2800 किलोमीटर मैंने चला, सफर किया है आपने जी। और तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो ऐसा है कि जैसे नॉर्मल हो रही है स्थिति। हाँ। ट्रेवल्स लोग बाहर इस महीने में 28,000 पर्यटक आए हैं बाहर से आए। 28,000 श्रीलंका में पहुंचे लोग, पर्यटक। हाँ। तो मैं कल ही आया हूं वहां से। हाँ। तो अभी ऐसे है, धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हमने इतना मुश्किल समय वहां पर व्यतीत किया है। आप कल्पना मैं क्या बताऊं। 19 साल से श्रीलंका में रह रहे हैं। इतना सुंदर पर्यटक स्थान था, आप जानते हैं। अरे साहब, क्या बात। श्रीलंका की तो खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं। जाना चाहिए। चलेंगे, ले चलेंगे, आपको ले चलेंगे। बिल्कुल जाना चाहिए श्रीलंका। मैं 2 बार गया और मैंने देखा, लेकिन वहां के जो हालात हैं सामान्य हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्यों ये हालात बने, इस पर भी बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। क्यों हुए हालात? ऐसा है, 3-4 फैक्टर हैं इसके। एक तो थोड़ी सी फ्री की जो चीजें हैं, फ्री रेवड़ी वाली फ्री की चीजें हैं। हाँ। और दूसरा है, एक जो कर्ज लिया लंका से, कर्ज, चाइना से कर्ज ऐसा लिया कि जैसे हम्बन टोटा जो। मैं समझ गया। तीसरी वजह है जो लोगों के बीच में, सरकार का और लोगों के बीच में आपस में तालमेल का जो कम हो जाना। ये तमाम सारे, ये 3 रीजन। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। देखिए, मैं आ रहा हूं, आपकी बातचीत सुनूंगा, लेकिन अगर आपको 400 किलो आटा के बारे में नहीं पता करना तो मुझे तो पता करना है। आप चुपचाप रहें, सुने, मेरी बात चले। मुझे 400 रुपए किलो आटा अगर कहीं बिक रहा है। हाँ जी, इनका ऑपरेशन हुआ है, उनको उधर बैठना है। अच्छा, मैं पता करूं। नहीं, धक्का मार रहे थे। धक्का ना मारिए। वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन जरूर हुआ है, आप खड़े रहिए, वो कर लेंगे। मैंने आप आगे आना, बैठना चाहे तो बैठ जाए, पढ़िए, बैठा लो उसको। ऑपरेशन हुआ है तो बैठ जाए। आइए, बैठ जाए, कोई बात नहीं। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से सर। दिल्ली में कहाँ से? रोहिणी से। क्या काम करते हैं? सर प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट नौकरी। क्या नाम है? बालकृष्ण झा। कुछ कहना चाहते, कुछ बोलना चाहते, कुछ बात है? नहीं सर, आपको देख रहा था बहुत। मुझे देख रहा है तो बाहर देखिए, दिल्ली में सिर्फ 3 ही चीजें हैं। एक तो लाल किला, एक कुतुब मीनार, और तीसरे भैया जी। तो बस देख के जाइए, और जब मौका लगे आ जाइए, देखिए आके। और आप कैसे हैं? बढ़िया है। कहाँ से आना हुआ? मैं एमपी से हूँ सर। एमपी में कहाँ से? मुरैना से। अच्छा, वहाँ तो गजक बनती है, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी बनती है सर। हाँ, मैंने खाई है मुरैना की गजक। अच्छा, रेवड़ी भी बांटेंगे अभी जी। तो कैसे, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, ठीक है, हमारे मोदी जी का राज अच्छा चल रहा है। मोदी जी का राज अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अब जो श्रीलंका जैसे हालात करने अब तो आपके यहाँ चीता आ गए हैं। हाँ, आने दो, चीते तो अच्छी है। हाँ, तो देखने के लिए लोग आएंगे। अभी जाना नहीं वहाँ देखने, अभी कोई जाना नहीं। जनवरी से पहले पहुंचना जाना कोई लोग वहाँ देखने। अब वरना भीड़ की भीड़, पता चला पहुंचने लगे। बाबूजी कहाँ? नमस्ते। कहाँ से आना हुआ आपका? सर, मेरा घर तो जौनपुर में भी है, दिल्ली में कहाँ का बताऊं आपको। बहुत बड़े आदमी है इसके मतलब। सीबीआई से और ईडी से डर नहीं लगता आपको? जब चोर नहीं हो तो काहे को डर। बोले जब चोर नहीं है तो डर काहे का? बोले बताएं कहाँ? मेरा घर तो जौनपुर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। नहीं साहब, गया नहीं बम्बई। मुंबई गए नहीं? 2 ही जगह घर है। रुको भाई, पड़ोसियों पे भी डालना है वो। तुम ऐसा ना सोचना कि तुमको छोड़ देंगे। तो बताइए कैसे आना हुआ इधर? सर, आज तीसरा दिन है। सबसे बड़ी जिज्ञासा तो आपसे मिलने का था, प्रोग्राम देखने का मन था। हाँ। बाकी जो आज तीसरा दिन है, इसके पहले तीसरे दिन यहाँ दिल्ली में? नहीं, इस प्रोग्राम पे, कराट पे रोज आ रहे हैं 3 दिन से? आज 3rd है। अच्छा। तो घर पे प्रोग्राम देखता हूँ, तो उसके बाद फिर विश्लेषण भी करता हूँ। अच्छा। कि किसकी बात का मतलब क्या है। इधर सबसे ज्यादा कौन हल्ला मचाता है? सर, हल्ला तो तकरीबन जिसको मौका मिल गया वही बजा ले। बोले जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है वही पूछ रहा सबसे ज्यादा हल्ला कौन मचाता है। तो जो हमारे मेहमान हैं उनसे हमने बातचीत का सिलसिला जोड़ा। ऑफ कोर्स सर, मैं आऊंगा आपके पास
जरूर 3 दिन से लगातार आप आ रहे हैं, तो जरूर शो में पूछना चाहिए। कहाँ से हैं भाई आप? जी, वैसे तो मैं बिहार का हूँ, पर अभी गाजियाबाद से आया हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राहुल शंकर। राहुल शंकर, कुछ कहना चाहते हैं राहुल? बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी माहौल है, ठीक है, और आपका जो ये माहौल आप बनाए हुए हैं वो बड़ा बेहतरीन है, जिसके लिए बोले एक तो माहौल बहुत अच्छा है, और ये जो आप माहौल बनाए हुए हैं, ऐसा खड़े हो जैसे एकदम छुप के, एकदम चुप खड़े रहा करो। बोले जो आप ये माहौल बनाए हैं वो भी बहुत है। ये देखिए साहब, ऐसा है शंकर भाई, ये 24 तक ऐसे ही रहेगा। आधी उम्र गुजर गई मेरी इसी माहौलबाजी में, और घूमते घूमते ये 24 तक ऐसे ही जमेगा। अभी हाँ जी, इसके बाद मुझे मालूम नहीं। हाँ जी, एक बात और है, ये तो मुझे नहीं पता, पर पिताजी मेरा अभी आपका शो जरूर देख रहे होंगे, और उनको ये पता लग गया होगा कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ। अरे तो अच्छी जगह पे आप हैं। और भाई कैसे हो? हाँ, क्या हुआ? मुद्दे पे भी तो आ जाइए। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस अभी आई कि नहीं आई? हाँ, यही तो बस बात है, मैं उसी का इंतजार कर रहा था। कांग्रेस तो आई नहीं, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। हाँ, तो कर लीजिए, बगल में ही है। देखिए, मुझे तो जब इनकी शक्ल देखता हूँ तो वो नीली वैगन यार जो इनकी कार थी वो याद आ जाती है। वैगन आर। आप देखिए कि नीली वैगन आर से आसमान के चार्टर तक पहुंच जाते हैं। प्रगति कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप लेकिन दिल्ली की जनता कहाँ पे छोड़ गए? आप कहाँ घूम रहे हैं? आप तो लोकपाल को याद करते थे, लोकपाल लाएंगे इसी लाल किले के मैदान पे, रामलीला मैदान पे आप संसद लगवाएंगे। कहाँ है वो? मैं आपसे पूछ लूं तो आपको दर्द तो नहीं होगा? मैं पूछ लूं तो दर्द तो नहीं होगा? परेशानी आपकी इसलिए क्योंकि ये गुजरात में चले गए। हाँ, सुन तो लीजिए। तो वो लोकपाल कहाँ गया? गुजरात तो चले गए हैं, इससे पहले उत्तराखंड भी गए थे, इससे पहले उत्तर प्रदेश भी गए थे, इससे पहले भी कई जगहों पे जाके जमानत जब्त, और ये पहली बार गुजरात नहीं गए हैं, इससे पहले भी गुजरात गए थे। लेकिन इस बार सुनने बड़ी दमदारी से आए। नोटा से इनकी लड़ाई। देखिए प्रतीक जी, इनकी हताशा और निराशा आप समझ सकते हैं। चर्चा आज भारत जोड़ो यात्रा में थी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि रात में सोते भी इनको अरविंद केजरीवाल ही नजर आते हैं। अच्छा, सच्चाई है। देखिए सच्चाई है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से 27 साल से गायब है। 98 में कांग्रेस आ गई। देखिए मतलब अभी कहा? देखिए कांग्रेस लेट थी, तुम कांग्रेस लेट है, और कांग्रेस लेट हो जाएगी। बड़ा नजर रखे हो कांग्रेस में आजकल, अपना पार्टी ध्यान रखो बस। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आजकल रात में सोते हुए, दिन में जागते हुए सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि गुजरात में इनकी हालत खराब हुई पड़ी है। गुजरात ये हारने जा रहे हैं। गुजरात की हार को बचाने के लिए कभी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, कभी ईडी का इस्तेमाल करते हैं। अरे मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं। इस देश के लोगों ने जैसे दिल्ली से तुम्हें गायब करा, पंजाब से गायब करा, गुजरात से भी गायब करा। आ रहा हूँ जी, नमस्ते। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आना हुआ आपका? आ रहा हूँ, रुको, आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ चांस, गिव मी अ सेकंड। कहाँ से आना हुआ आपका? गया से भैया, गया से आई हूँ। गया, बिहार वाला। आजकल सारे वो लोग जो पितृपक्ष चल रहा गया जा रहे हैं, और गया वाले भी इधर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैम मैं आया। दत्ता जी, प्रतीक भाई, हाँ जी, भारत में इन दिनों हाँ, रेवड़ी जोड़ो यात्रा चल रहा है। आप जानते हो भारत जोड़ो यात्रा है। वो तो वक्त बताएगा। जो संगठन को जोड़ नहीं पाता है वो भारत को क्या जोड़ेगा, और वो भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से तो भारत जोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा कि रेवड़ी जोड़ो यात्रा इन दिनों विपक्ष कहीं ना कहीं पे एक तरह से बुद्धिहीन हो चुका है। माता रानी की एक श्लोक है विपक्ष के लिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः, और उसके साथ तथास्तु भी। या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्भाग्य हमारा यही है कि सारी पार्टी एक साथ शिक्षा पे काम नहीं करना चाहती। शिक्षा पे बिल्कुल नहीं। अगर कोई करता है तो उसे बार बार रोका जाता है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम वासुदेव है। वासुदेव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, सागरपुर में दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, और शिक्षा पे?
बिल्कुल शिक्षा पे कोई नहीं, क्योंकि पढ़ गए तो हम कल इनसे सवाल करने लगेंगे। पढ़ गए तो हाँ, अगर तुम पढ़, वैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश तो पढ़ लेते मगर उसका मतलब नहीं पता कि हमें क्या है वो। ये अगर जान गए तो फिर तो अब अधिकार जान जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अधिकार जान गए तो फिर अपनी ताकत आ जाएगी, और अगर ताकत आ जाएगी तो चैलेंज कर देंगे आप। यही तो नहीं चाहती कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, पढ़े लिखे, शिक्षा कोई बड़ी बुरी बात तो नहीं है ना। अरे सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, तो सारी पार्टी एक क्यों नहीं होती? विद्यारूपेण संस्था जी आया, ऑफकोर्स जी, बोलिए। देखिए प्रतीक जी, अभी आम आदमी पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता है, मेरे भाई घड़ेंद्र भारद्वाज, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, लेकिन ये भूल गए, विधायक है भाई, अच्छा ये भूल गए कि इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस देश का अपमान विदेश की धरती पे किया है। अभी अभी ताजा फ्रैंकफर्ट के अंदर जर्मनी में इन्हीं के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केजरीवाल बूटी पीकर वहां पूरे के पूरे एयरपोर्ट को सर पे उठा लिया, अपमान किया है इन्होंने। इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पहले तो इनको। ये दिल्ली संभालेंगे? क्या पी लिया? अरे केजरीवाल बूटी पी के गए वो वहां पर। नहीं देखिए, ये गलत बात। पूरे विश्व मैथिल गलत प्रतीक जी बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। मुझे जवाब देना, मुझे जवाब, मैं ये देश का मजाक उड़वा रहे हैं। देश का मुख्यमंत्री शराब पी के वहाँ एयरपोर्ट पे लौट रहा है, ये इन्होंने मजाक उड़वाया है देश का। मैं एक बात कह रहा हूँ, इनको शेम होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, शराब कह सकते हैं आप, शराब कह सकते हैं, गलत। आपको शराब का नाम शराब कहिए, लेकिन ये नाम नहीं लेंगे आप। प्रतीक जी ये बदतमीजी है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग न सिर्फ घबराए हैं बल्कि ये पागल भी हो चुके हैं। ये पागलपन है जब आप किसी चुने मुख्यमंत्री के बारे में निराधार आरोप लगाते हो। निराधार आरोप लगाना इस देश की डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी वालों का आता है। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने आ रहा। देखिए मैथिल साहब, ये गलत है। आप किसी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे, मैं तो साहब बैठिए, कौन सी एयरलाइन से रिपोर्ट करी, कहाँ पर रिपोर्ट है? ऐसे चुने मुख्यमंत्री के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ऐसे कुछ भी बोल देंगे आपकी डिबेट में? प्रतीक जी आपकी डिबेट में झूठ नहीं चलता, नहीं चलेगा। आइए यहाँ पे, रुको, मुझे पहले क्वालिफाई कर। आपकी डिबेट में ना झूठ चलेगा ना बदतमीजी चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगा। तय करना पड़ेगा प्रतीक जी। मैं तय क्या, अभी तय कर देता हूँ। मैथिल साहब, आपको कहना है शराब तो शराब लीजिए, नाम नहीं लेंगे, बैठिए वहाँ पे, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे जी। देखिए आप बात रखें, लेकिन इनसे भी कहिए कि आम आदमी पार्टी की जो घमंड है, जो इनका चेहरा है, जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, ये एक शोभा देता है क्या? ये शोभा देता है? कब धमकी दी मैंने? किसको धमकी दी? आप गवाओ। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर कह रहा हूँ, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम है। आरएसएस नहीं, कांग्रेस, मैं दूंगा। ये मक्कार लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, सुबह से शाम झूठ बोलते हैं, झूठ इतना बोलते हैं। नहीं, मैं शब्द मक्कार शब्द नहीं, ना, मैं आ रहा हूँ, कूल डाउन। अभी चीता लाए, झूठ थोड़ी था। अभी मोदी जी चीता ले आए, झूठ थोड़ी। ये कह रहे हैं कि बाड़े में डाल दो तो पता चलेगा। ना, कहाँ से आना हुआ भैया? झारखंड में कहाँ से आए? रांची से। आपको 100 महीने एक बार मिला था वहाँ पर, रांची में मिले थे आप हमसे? ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ, लोगों की तरह याद नहीं रहता। अब हमारी क्या, आपकी उम्र क्या होगी महाराज जी? क्या उम्र होगी? हम तो बोलने जो चाहते हैं, अगर जनता सुनने के लिए चाहे, जनता तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आप बैठिए, अभी थोड़ी देर बात करेंगे आपसे। हाँ जी। झारखंड से मैं यहाँ अपने बेटी के क्रू मेंबर में है, उनका कल एग्जाम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसका सफलता मिले जी। वन बाय वन कांग्रेस विल रिप्लाई जी। प्रतीक जी, बिल्कुल दूंगा, मैं लूंगा जी। प्रतीक जी, देश का अपमान जब होता है जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। देश का अपमान तब होता है, देश का अपमान तब होता है। नहीं, अगर आप कहेंगे तो आपको बताना पड़ेगा क्या बोला, क्या? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ।
उंगली नहीं। हाँ जी। प्रतीक जी, पूरे भारत को पता है। बोले दिए। क्या नाम है बेटा? यूनुस खान नाम है सर मेरा। यूनुस, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं लोकल हूँ। मैं 2 मिनट दोगे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यूनुस खान, हाँ जी बोलो। प्रतीक जी, पूरे देश को पता है कि भाजपा प्रधानमंत्री जी के सहित भाजपा नेताओं द्वारा कितना झूठ बोला जाता है, इसमें कोई यू हैव टू गिव द, यू हैव टू प्रूव। हाँ, अगर ऐसे नहीं इल्जाम लगाएंगी प्रधानमंत्री पे। बोल देती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उसके 2 दिन बाद ही उनके ही भाजपाई नेता, महिला सांसद जो है भाजपा की, उनको जो है स्टेज पर ही उनको उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। तमिलनाडु में। अरे वीडियो है सर। नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऋतु। ये प्रधानमंत्री जी पे सीधा तीर निशाने की बात करती है। मैं बताता हूँ क्या झूठ बोला। मैं बताता हूँ लाल किला की प्राचीर से। मैं आऊंगा तब आपसे पूछूंगा। मोदी जी ने बहस मोदी जी पे नहीं है। आइए वहाँ आइए। जी। लेट अस स्पीक। बोलने दीजिए इनको, मैं बोलने दीजिए, मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए दे दूंगा। मैंने इनसे खुद पूछा कब कहा। जी आ रहा हूँ। अच्छा यूनुस बोले यार तुम। सर मैं रुको भाई। मैं अपने बड़े भाई से, बीजेपी वाले भाई से। अरे रुको, देखिए रुको, एक क्वेश्चन ही करते बस, क्वेश्चन। यूनुस रुकिए। हाँ जी सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ इनसे। यूनुस बेटा, कहाँ क्या काम करते हो? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ दवाइयों का। फार्मासिस्ट है यार, वो जो बेरोजगार हूँ क्योंकि। अच्छा कोई बात नहीं, मिल जाएगा, तुम्हारे पास डिग्री अच्छी है। नहीं एक मिनट आप है ना पूरी बात सुनिए। जैसे जब एक देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, आपको पता है भाई? ये तो बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे पता नहीं है। जैसे कि 400 किलो का आटा बिक गया, यहाँ तो नहीं बिक रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन महंगा है, महंगाई यहाँ भी है। सर 2014 के बाद ही ना, जब से पूरे देश का ना पूरा खड्डे में जा रहा है, ये खाई में झोंका जा रहा है। यूनुस एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ मैं, अंदर आओ। पढ़े लिखे आदमी हो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, डिबेट में सारे लोग बैठ जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब बैठ जाएंगे। यूनुस भाई एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। हर आदमी को हक है वोट डालने का, हर आदमी को सरकार चुनने का हक है, और जो भी सरकार चुनी जाए उसके विरोध में बोला जा सकता है और कस के बोला जा सकता है, लेकिन चुनी हुई सरकार का इज्जत करना हमारा और सबका फर्ज है। और जो सरकार है उसके लिए आंखें ये वाली नहीं, सारी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो ये बात मैंने इशारे, तो इसलिए जब आप कहते हैं 2014 से, तो ये मुझे नहीं मालूम कि दूध की नदियां बह रही थी 2014 से पहले। बिल्कुल सर, एक बात बताइए, आप मेरे को बताइए, ये हटम कहते रहे 70 साल से हमारे ये देश खतरे में है, ये खतरे में, जब अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, उसके बाद में इन्होंने क्या करा। अभी मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे 2020 की बात ले लो, ऐसा होता है कि पीएम केयर फंड में इन्होंने, मोदी जी ने एक योजना बनाई पीएम केयर फंड के नाम से, ठीक है। उसके अंदर लोगों ने डोनेशन किया, 3100 करोड़ आए थे, 3100 करोड़ पीएम केयर फंड में, ठीक है। उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक काम ये किया, लोगों को झोंकने के लिए कि एक ना जो हमारे देश की जीडीपी। रुकिए यहाँ से मैडम, तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ बेटा, बहुत मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे आदमी हो। मैंने तुमसे पहले कहा कि सरकार से सवाल पूछना हक है, हक है, हक है, हक है, लेकिन यह कहना कि कौवा कान ले गया, पहले कान चेक करो फिर कौवा भी। राइट, मैं आ रहा जी। सरकार इसलिए झूठ बोलती है, अभी जो पूछ रहे थे क्या बताएं, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्यों नहीं मिली नौकरी, क्यों नहीं मिली? और दोबारा आ रहे रुक जाइए। और सुनिए, अभी आप कह रहे थे 2014 के पहले क्या दूध की नदियां बह रही थी। अब बताइए, दूध की नदियां तो जीएसटी लगा दी, उससे भी लगा दी, दूध पर, दही पर, छाछ पर, वो भी नहीं पीने दे रहे ये लोग। तो जिस तरीके की महंगाई हो रही है, सवाल तो समझ गए थे ना। सवाल ये भी कि सांसदों को जो गोद गांव, अरे आपको सुनिए, आपको जवाब ये देना चाहिए था, उस सवाल पे ये जवाब देना था। हाँ, 2014 हमने तो सड़क पर हेलीकॉप्टर उतार दिए, जहाज उतार दिए, आपको तो कहना चाहिए था। सांसद जो इन्होंने गोद गांव लिए थे, उनसे पूछ लो वो गोद में है कि नीचे उतरे भी, कोई नहीं है। हाँ जी, बीजेपी। हाँ जी प्रतीक भाई, हाँ, सापा को जब मैं सुनता हूँ, हाँ, मुझे बहुत कष्ट होती है। क्यों? इसलिए कष्ट होती है क्योंकि सापा तो
झूठ का पुलिंदा है। अखिलेश यादव आज रो रो के कह रहे तथ्यों के आधार पे बोलेंगे। You have to prove। अगर आप कोई इल्जाम लगाएंगे। भाई आप जानते हो कि मैं बिना डेटा के कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, डेटा के माध्यम से बोलता हूँ और तथ्यों के माध्यम से बोलता हूँ। आज अखिलेश जी ने कहा है कि अरे सारी चीजें तो बहुत खराब हो गया यूपी में। एनसीबी के डेटा, नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा सपा सरकार के समय उठा के देख ले। क्राइम रिकॉर्ड्स, महिलाओं के बलात्कार सबसे ज्यादा यूपी में सपा सरकार में, क्राइम रेट सबसे ज्यादा सपा सरकार में, महंगाई सबसे ज्यादा सपा सरकार में, बेरोजगारी सबसे ज्यादा सपा सरकार में। आज ये कह रहे कि सारी चीजें तो बेकार हो रही है। मुझे जवाब दे, जितना समय इनको दिया आप मुझे भी समय दिया, मेरे साथ न्याय करेंगे। दुगना करूंगा। बिल्कुल। अब मैं इनका जवाब दे देता हूँ। आज जो पहली सरकार बनी थी, अरे रुको यार, ब्रेक हल्ला ना बचाओ, ब्रेक। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में डिबेट करने दो मुझे। जब बीजेपी की सरकार बनी थी, इन्होंने कहा 90 दिन में गड्ढे बंद हो जाएंगे। अब तो पूरी की पूरी सरकार गड्ढे में है। और स्वास्थ्य विभाग का सवाल पूछा, बोले जवाब दिया, बता दिया कि महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 पे। क्या इनको पता है कि नहीं? राजस्थान ठीक है। इनको महिला अत्याचार इनको पता ही नहीं है। वो तमाम सारे लोग जो रोज आते हैं बोलने के लिए, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग जिनका सवाल मैं पूछ नहीं पाता, फार्मास्यूटिकल्स डिवीजन से हैं, सवाल पूछना चाहते हैं गायों को लेकर जो लंपी है ना। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। जी कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम बिहार से आया हूँ सर। बिहार से? तो बिहार वाले आज इंतजार करेंगे, बिहार वालों का। जी अरे बैठिए जी, बैठिए। अभी बहुत दूर से बहुत सारे लोग। जी गाय के ऊपर, हाँ सरकार की इतनी ये आपस में जो कमेंटबाजी कर रहे हैं गायों के ऊपर, ना हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बोला, ना किसी दूसरी पार्टी ने, और ये हमारे प्रवक्ता सभी बैठे हैं, इन्होंने किसी को चिंता नहीं है। हमारे पीएम तो जो चिंता लाने में बिजी हैं और सभी बिजी हैं, मतलब, लेकिन गायों के ऊपर इतनी बीमारी हो रही किसी ने नहीं बताया। गायों के ऊपर पशुधन जो है उस पर लेके मैं समझ आ रहा। नीचे उतराओ। जी बोलिए, कहाँ से हैं आप? जी मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग। नागपुर महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू है। जी रानू, पूछिए सवाल। जी बिल्कुल, जो अभी जो हमें प्रायोरिटी हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, जो पशु पर अत्याचार होता है और मेनली जो काउस पे अभी महामारी आई हुई है लंबी वायरस को लेके, जिसपे अभी जो वैक्सीनेशन भी डिस्कवर हो नहीं पा रहा है। और राजस्थान में ऑलमोस्ट मोर देन 37,000 जो पशु है, मेनली काऊ जो है वो मर चुके हैं। लंबी पे लेकर बहुत सारी चर्चा है, गायों को लेकर चर्चा है, पशुधन को लेकर चर्चा है, जो वायरस है। सुनिए, मैं आ रहा हूं, मैंने देख लिया, जरूरत है उस पर बातचीत करने की और जरूरत है उस पर तत्काल रूप से। जी हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो पार्टियां आनी जानी रहनी है, लेकिन हम सभी को मिलकर ये सब इस पे डिस्कवरी करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जी कहाँ से हैं आप? मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, कब आ रहा हूँ। जी कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। बहुत अच्छी बात, खड़े रहिए, आज नंबर नहीं है गोरखपुर। जी देखिए, अभी ब्रेक में गया था, मैं कहीं पढ़ रहा था, कांग्रेस की विडंबना देख लीजिए। कांग्रेस के एक नेता हैं लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई हैं, अभी एमएलए भी हैं कांग्रेस के। वो कह रहे थे कि पैदल चलने से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता, भेड़ चराने वाला प्रधानमंत्री बन जाता। ये बात कही अभी मैं ब्रेक में पढ़ रहा था। और आप ये समझ लीजिए कि आप बताइए, उन्होंने कहा है कि आप क्यों उन्हें बार बार इतना बोझा उनके ऊपर लाद रहे हैं, वो तो खुद इंटरेस्ट नहीं है। जैसे यात्रा शुरू हुई है, यासिर बिल्कुल नहीं बोली है। अच्छा एक बात बताइए, 9,000 वोट है कांग्रेस का, अपना वोट जो है, तो फैसला होने दीजिए, चुनाव लड़ने दीजिए। ये यात्रा में भारत क्यों तोड़ रहे हैं, नफरत क्यों फैला रहे हैं, ये कौन सी चाल है इनकी? कांग्रेस जवाब क्यों नहीं दे रही है? जी राइट यासिर, आई टेकन योर पॉइंट। राइट यासिर, लक्ष्मण सिंह ने कहा है अगर पैदल चलने से अगर प्रधानमंत्री कोई बनता तो भेड़ चलाने वाला बन जाता। ये लक्ष्मण सिंह ने कहा। इनका खत्म नहीं होगा। देश जो है भेड़ चराने वालों का ही है। ये कोई देश या कोई पूंजीपतियों का देश नहीं है। और प्रतीक जी, भारत जोड़ो यात्रा से भारत तोड़ो गैंग को कितनी परेशानी हो रही है, कितने इनके पेट में दर्द हो रहा है, आप देख सकते हैं। बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, रोज नया कुछ ना कुछ। अभी आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो
जो है तमिलनाडु यासिर लठर होगी यासिर लठर कंप्लीट। बाबा बैठो प्रतीक जी भाजपा आईटी सेल के तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं निर्मल सिंह, उन्होंने आज एक ट्वीट किया था, कल एक्चुअली एक ट्वीट किया था। उन्होंने राहुल जी और उनकी भांजी के फोटो को लगाकर और उस पर गलत टिप्पणी करी। इतने बेशरम है, इतने ज्यादा मतलब, और ना महिलाओं का सम्मान, अरे शब्दों का चयन नहीं तो इतने बेशरम है। राइट बोला बिल्कुल है, पर दया साहब खड़े होना चाहिए। जी जी देखिए कई सवाल है, सबका जवाब देना मुमकिन नहीं है। आप तो वही बोलिए जो आपके मन में है। मेरे मन में आया, अभी भाई साहब ने चीता की बात कही, और चीता पर विपक्ष जो है बार बार कुछ न कुछ लिखते चला जा रहा। एक दफा और ये कहा जा, ये गलत बात है, ये व्यक्तिगत। कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी है, उस पर बाद में बात करूंगा, उसका इलाज भी ढूंढा जा रहा है। चीता पर कहा गया कमेंट करके कि गाय की चिंता नहीं, चीता आने से पहले इसी नोएडा में अभी डेयरी समिट हुआ था और प्रधानमंत्री जी गए थे, उसमें उन्होंने संबोधन में इस बीमारी का भी जिक्र किया, इसके इलाज का भी जिक्र किया कि हम लोग इसके लिए प्रयासरत है। तो विपक्ष को उसका सुनाई नहीं देगा। अच्छा, वो तो कोरोना वायरस का भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कभी भी विपक्ष का काम है कि जो जनहित में अगर आवाज नहीं है तो उसको आप कलेक्ट करेंगे, जनहित की आवाज को ही कलेक्ट करने लगते हैं। ये गलत आप देखें ना, आप टोपी क्यों नहीं पहने, कल तक तो टीवी वाले मौलाना थे, आज बना ये भी नॉन इशू पे क्यों बात करते हैं? आप मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। कांग्रेस की दिवालियापन ये है कि मुद्दे हैं ही नहीं उनके पास, बगैर मुद्दे के ही चल रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा भी बगैर मुद्दे के, बस खाली चलना है। अरे चलने से कुछ होने वाला है? आप इशू फ्रेम कीजिए, और जनहित के इशू हो। मौलाना जी को बोलना चाहूंगी, टीवी के मौलाना जी को। नहीं, गलत नहीं, मौलाना बोलेंगे आप। इन्होंने खुद ही बोला, मैंने नहीं बोला। अरे पूरा बेहोश हो जाइएगा। आपके इनके बड़े टॉप लेवल के प्रवक्ता को मैंने टीवी में खामोश किया, वो वीडियो देख लीजिए। राहुल जी भारत जोड़ने निकले, देख लीजिए, भारत जोड़ने निकले हैं, कोई टोयोटा का रथ लेके भारत तोड़ने नहीं निकले हैं। राइट। भैया जी मैं एक बात कहना चाहूँ आज सब युवाओं के लिए और देश के लिए, भाजपा जो है ना मुद्दों से भटक चुकी है और ये चाह रही है किस राज्य में सरकार नहीं है उस राज्य में सरकार बन जाए, कैसे एमएलए खरीदे जाएं, कैसे इनकी सरकार और मलाई खाई जाए, मगर देश के मुद्दे इनके दिमाग और ख्याल में से निकल चुके हैं। और जो अफीम जता रखा है ना हिंदू मुसलमान का, लोगों के अफीम जता रखा है, इससे कुछ नहीं होगा। देश एकता से चलने वाला देश है और ये सेकुलर देश है, ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना चाहता है। सेकंड, बिकाऊ माल पूरे भारत में किसी भी दुकान में नहीं है। जितने विधायक बिके, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे कर्नाटका के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गोवा के हों, जहां भी आप देख लीजिए, सिर्फ कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी भी वहीं बैठी है, बीजेपी भी बैठी है। जी जनाब, पूरा सिर्फ कांग्रेस के विधायक क्यों बिक रहे हैं, इस पर चिंतन शिविर करना चाहिए था ना। अरे मैं बताता प्रतीक जी, जब सीबीआई का, ईडी का और 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, अच्छा बिक जाएगा। मगर इस प्रतीक जी, ये जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भाजपा के तहत, एमएलए खरीदने का काम किया जा रहा है, लोग वोट देके एमएलए चुनते हैं। राइट, आइए यहाँ खड़ा रहिए चुपचाप। अरे भाई जनाबे आली, इतने कमजोर विधायक क्यों चुने गए, इतने डरपोक विधायक क्यों चुने गए भाई? जी नो। मैं तो सोच रहा था कि भारत जोड़ो या फिर चीन जोड़ो, इटली जोड़ो, ये सब चीजें हैं। कम टू द टॉपिक। नो तथ्य पे आइए, ये अनर्गल बात है, फिर आऊंगा। भारत जोड़ो की इतना ही चिंता है तो भारत तो एकदम पूरा जम्मू कश्मीर का ताज से है, अक्षय चिन्ह भी आता है उस पे, पाक एनस्लेव्ड कश्मीर भी आता है, गिलगित बाल्टिस्तान भी आता है। अरे श्रीमान राहुल जी, आपके नाना ने जो गिफ्ट चेक पे दिया था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, वहां से शुरू करते हैं ना भारत जोड़ो की बात,
वहाँ से शुरू करते हैं। इनके दिमाग की नस फट जाएगी, इनसे बोलो धीरे बोलेंगे। कश्मीर भी हम कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं, वही स्मृति ईरानी जी वाली बात कि विवेकानंद जी को जो है नमस्कार करके नहीं निकले, वही कन्याकुमारी जा रहे हैं, जाते अमेठी कब जाएंगे? खड़े रहो चुपचाप, पहली बार आए हो वैसे खड़े रहो। लो जी, जब तक ये फ्री की रेवड़ी खड़े रहो, आऊंगा। खड़े रहो चुपचाप चुपचाप, डू नॉट पॉइंट मी। जी राइट। जी, जब तक ये फ्री की रेवड़ी बंद नहीं होगी तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश का कुछ नहीं हो सकता जब तक फ्री की रेवड़ी बंद नहीं होएगी। भारत जोड़ो, चाहे आप कुछ भी जोड़ो, जब तक जनता एकजुट नहीं होएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी, एक मिनट। नो, यू प्लीज कम टू मी। नो, आई विल कम टू यू। आई विल। साइलेंस, सारे लोग साइलेंस। बैठ जाओ वहीं पे, बैठ जाओ चुपचाप, बैठो। दोपड़िया साहब वहीं बैठो, दोपड़िया साहब वहीं बैठ जाओ। नहीं आऊंगा, चुपचाप आराम से। नो, अशोक जी बैठिए वहां, अशोक जी बैठिए। ना प्लीज प्लेन ड्रॉप साइलेंस। मैडम नो, of course you can go, please listen me, you have उनसे पूछ, आपका सुना गया था, आपकी बात सुनी थी मैंने, आपकी बात सुनी थी, लेकिन ऐसे नहीं सुनूंगा जी। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रशांत है और मैं बागपत यूपी से आया हूँ। बागपत यूपी जी, सवाल बताएं। सर मेरा सवाल नहीं है, सबसे पहले तो सर इन लोगों का विकास होना चाहिए सर, जो यहाँ पे बैठे हैं, जो देश का विकास करना चाहते हैं। इन्हीं का ही विकास नहीं है सर। ये आपस में इस तरह लड़ रहे हैं जैसे बच्चे से एक अमरूद छीन लिया जाता है ना, ये आपस में इस तरह लड़ रहे हैं, ये मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। इस भाई ने प्रश्न पूछा, कोई जवाब नहीं, उस भैया ने प्रश्न पूछा, कोई जवाब नहीं, इनके पास कोई जवाब है नहीं, ये जवाब कहाँ से देंगे? ये खुद पर्सन है सर। वैक्सीनेशन बनती। मैं यशपाल पटियाल हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। बाप रे बाप, बहुत दूर से आ गए आप तो। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र भाई। आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। हाँ जी बोलो, कैसे हैं? सब बढ़िया। रुको, खड़े रहो। कुछ खड़े, जहाँ से आए हो तुम चुपचाप पहले खड़े होना सीखो। जो आदमी खड़ा नहीं हो सकता, जो डिसिप्लिन में नहीं, जो हल्ला मचा रहा है, वो उनको क्या बोलेगा? पहले खड़ा होना सीखो। वो चले गए भैया, जल्दी चले, बहुत जल्दी में थे, चले गए। हाँ जी, नहीं आएगा आज तो, कतई नहीं आएगा तुम्हारा। पहले 5 दिन इम्तिहान होगा, 6ठे दिन नंबर आएगा। खड़े रहो चुपचाप। हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और मैं उस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जहाँ से हमारे भाई अनुराग ठाकुर आते हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेके लाल चौक पर झंडा फहराया था। और अगर भाजपा का विकास देखना है तो हिमाचल आइए। ये मुद्दा विहीन बात करते हैं कांग्रेस वाले। मैंने जेला है इनका 10-15 साल, मेरी नौकरी लग गई थी, लेकिन ये बोलते हैं कि नौकरी तब लगेगी कांग्रेस। राइट, मैं आया। लो दबड़िया साहब खड़े रहेंगे आराम से जी। प्रतीक जी, ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं वो भगवान का वरदान है। वो भगवान का वरदान मिले प्रधानमंत्री जी हमको, उनकी कदर करना सीखिए। झूठ बोल रहे हैं सर, आपकी नेशनल टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे झूठ पे भी आऊंगा, मैं आऊंगा, तुम्हारे झूठ सुनने भी आऊंगा जी। और ये जितनी यात्राएं कर रही हैं, ये कुछ नहीं होने वाला है इनका। राइट, ये नेशनल टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। प्रतीक जी, मैं बहुत दिन से आपको सुन रहा हूँ, ये देश में विकास की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। 80 और 20 की बात किसने की थी? हनुमान जी को दलित का किसने बताया था? ये भगवान बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। 2024 के बाद या 29 के बाद चले जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर हम चुनेंगे तो प्रधानमंत्री होगा। और क्या होगा? नहीं, आज भाइयों दोस्तों बहनों, यहाँ पे कम से कम 200 लोग जनता है। 28 रुपए किलो टाटा नमक हो गया आज टाटा, मेरे दोस्त ने बताया कि 28 रुपए किलो टाटा नमक हो गया। अगर मोदी जी को एक बार और मौका दे दिया तो 40 रुपए आपको खाना पड़ेगा। नहीं बड़ा है। वन बाय वन। चुपचाप बैठो पहले। बैठो वहां बैठो, वहां बैठो चुपचाप। समाजवादी पार्टी भी बैठेगी वहां पे, सारे लोग बैठेंगे वहां पे। लो जनता पीछे जाइए,
प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। आराम से वन बाय पूछूंगा। जी सर, मैं बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर से? जी, प्लीज। मेरा नाम नंदकिशोर गोस्वामी है। जो ये बोल रहे हैं कि 2014 के बाद देश विकास नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं उनको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं सर। 2014 के पहले मैं नौकरी कर रहा था 12,000 रुपए का। 2015 में मैंने खुद का अपना स्टार्टअप शुरू किया है। आज मेरे पास 30 आदमी काम करने वाले अंदर आइए, अंदर आइए और चुपचाप रहिएगा सारे लोग। और सर आज मेरे पास 2014 से पहले क्या कर रहे थे? मैं नौकरी कर रहा था 12। कितनी तनख्वाह मिलती थी? 12,000 रुपए। अब आगे बोलिए सर। 2015 में मैं खुद का अपना स्टार्टअप शुरू किया था सर मैं। और किसी को विश्वास नहीं है तो मेरी कंपनी का नाम है G5 क्लिनिक केयर, अभी सर्च कर लीजिए गूगल पे। लेकिन आपने स्टार्टअप सही किया, लेकिन ईमानदारी एक ये भी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जफर हुसैन है। जफर हुसैन है। जफर हुसैन है। जफर हुसैन कहते हैं कि 28 रुपए का नमक बिक रहा है। अब वो तो नहीं डिनाई कर सकते ना। महीने में 12,000 कमा रहा था, आज मैं 30 आदमी को नौकरी दे रहा हूँ। 30 आदमी को नौकरी दे रहा हूँ सर। 30 आदमी को नौकरी दे करके मैं खुद कमा रहा हूँ लाखों रुपया सर। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, मैं इंटर पास हूँ सर, इंटर पास। अगर जो कोई बोल रहा है कि नहीं हुआ कुछ, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ सर। बहुत विकास हुआ सर, बहुत विकास। बेंगलोर में काम कर रहे हैं? मैं खुद का कंपनी चला रहा हूँ सर। मैं मेरी खुद की कंपनी है सर। राइट राइट। वन बाय आम आदमी पार्टी में आ रहा हूँ। जैसे कि मैं ये मेरा चांस कहाँ गया? 28 रुपए किलो वाला जो 28 रुपए किलो नमक बता रहे, पहले तो नमक 16 रुपए किलो हमसे ले लें जितना चाहिए हो। 16 रुपए किलो जितना चाहिए हो, जिस कंपनी का चाहिए हो वो हम दे देंगे। अब ये जफर हुसैन साहब हैं, इनको तो कटे हुए चाहिए सब। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी मेरे शो में कोई हो बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त नहीं। जी देखिए, प्रतीक जी हो कह रहा है कि आज सब लोगों ने बात करी कि आज देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं हो रही, महिलाओं के बढ़ते हुए अत्याचार पे कोई बात। प्लीज अगर मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे ना, आप तो रोज आते हैं सर, आप तो डिसिप्लिन आदमी हैं। किसानों की दुर्दशा। मैम प्लीज लो जी देखिए, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, महंगाई पे बात नहीं हो रही, किसानों की दुर्दशा पे बात नहीं हो रही, नौजवान बेरोजगार आ रहे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही, महिलाओं पे अत्याचार रोज बढ़ रहे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही। आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि मेक इंडिया नंबर 1 बनाने, इसमें गलत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? 130 करोड़ लोग मिलकर 130 करोड़ लोगों से आह्वान करा है अरविंद केजरीवाल ने कि आओ मिलकर देश को नंबर बनाते। इसमें कहीं किसी को डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, इसमें कहीं किसी का ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं कि मेक इंडिया नंबर 1 कब बनेगा? जब 130 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, जब हम नौजवान को रोजगार देने की बात करेंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे और लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं फ्री में देने की बात करेंगे। ये बार बार कह रहे रेवड़ी। फ्री बीज क्या होता है मैं बताता हूँ। फ्री बीज होता है जब आप अपने उद्योगपति दोस्तों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हो, 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करते हो। राइट। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें, ये नौटंकी सिर्फ आम आदमी पार्टी। नौटंकी शब्द नहीं, सीधे बोलिए। नहीं, ये पार्लियामेंटेरियन वर्ड है और ये हेल्दी पार्लियामेंटेरियन। सुनिए, ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते। चलते हुए स्कूल को तोड़वा के दुकान इनका विधायक बनवा देता है। जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, कल जेल गया है, वो उससे चलते हुए स्कूल को फतेहपुरी में उन्होंने वहाँ दुकान खुलाया। और अब बताइए क्या बोल रहे हैं, क्या बताइए? मैं पूछ रहा, मैं आ रहा हूँ। ये क्या तरीका है? ये तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि ये लोग वो कैसे इन्होंने बात कर दी है, मुझे पता नहीं होगी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है इनके भ्रष्टाचार पे, ऐसे इनके आसपास के लोग घेरने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, स्कूल को तोड़ के भ्रष्टाचार इतना बड़ा किया है। फतेहपुरी में जो स्कूल चल रहा था उसको तोड़ के दुकान बना दिया और आज उसका वो विधायक जेल में है। और सुन लीजिए, आपको मैं बताऊं, ये रोज राजनीतिक पर्यटन हो रहा है आम आदमी पार्टी का, अलग अलग राज्यों में घूमा जा रहा है, ये इन्हीं भ्रष्टाचार में उघाई किए हुए पैसों से किया जा रहा है। प्रतीक जी, सीबीआई ईडी को कुछ मिला? हमारे विधायकों पे 169 केस हुए, 135 केसों में हमारे विधायक बाइज्जत बरी होके आए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब पे रेड हुई, डिप्टी सीएम साहब पे रेड हुई, 1 रुपए का करप्शन आज तक नहीं दिखा पाए। मैं पूछता हूँ कि किसी आम आदमी पार्टी के नेता को, विधायक को ये सजा करवाई? किसी को बचा? प्रतीक जी, राहुल जी चल रहे हैं देश के युवाओं के लिए। बैठो चुपचाप पंकज,
मैं अभी करूंगा बाहर। राहुल जी देश के बैठो, तुम्हें क्या वो न्योता छपवाएंगे तब समझोगे। हाँ बैठो। नो प्लीज इधर, नो प्लीज इधर। समाजवादी पार्टी को बोलूंगा मैं। हाँ जी राहुल जी देश सॉरी ओके आई एम कमिंग जी। देखिए ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चैनल के सामने दूरदर्शन सामने रिश्वत लेता पकड़ा गया, ये उसकी बात करते हैं। इनका जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश में जिसने लेटर लिख दिया कि नमामि गंगे में घोटाला हुआ, पीडब्ल्यूडी में घोटाला हुआ, इसलिए पकड़ा गया, ट्रांसफर हो गए। एक्सपायरी दवा बेच रहे थे, इनके खुद स्वास्थ्य मंत्री ने पकड़ा। ये किसकी बात कर रहे हैं? और अभी बलात्कार हुआ 2 बेटियों का, ये पुलिस जिसने उनकी मां के साथ मारपीट की, इसके पहले उन्नाव में जो घटना हुई पूरे परिवार मार दिया गया, हाथरस में घटना हुआ, पुलिस ने पूरा तेल डाल के आधी रात में मार दिया, ये उसकी बात कर रहे हैं। जब बलात्कार की बात है। राइट राइट, अब टेकन योर पॉइंट, मैंने टेकन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। मैं लूंगा जी जी। प्रतीक जी, सारे विपक्ष को एक चीज तो जरूर जोड़ता है, वो है भ्रष्टाचार का फेविकॉल। इतना मजबूती से जोड़ता है कि क्या बताए। इन्होंने कहा कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। बेशक आपने एक काम बहुत अच्छी तरह से किया है, ड्रिंक दिल्ली ड्रिंक इंडिया। आपने कहा था 1200 कॉलेज आप बनाएंगे, इनके मैनिफेस्टो पे है। आपने कहा था 10 यूनिवर्सिटी आप बनाएंगे, और एक तरह से बिल्कुल आप बिस्लरी वाटर की तरह यमुना को बनाएंगे। आपने सार्फ के फेना की तरह यमुना के पानी को बना दिया है, चारों तरफ शराब ही शराब। देखिए प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी कह रही है ना कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विधायकों पे केस होते हैं, वो बच जाते हैं। इनके विधायक जेल में। अभी 21 तारीख को 2 विधायकों पे दंगा